नाज़रीन इकराम, इलेक्शन 2024 जिसको मेरे काजी की अदालत ने, काजी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनकर सिलेक्शन 2024 बना दिया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर 8 फरवरी को 12.5 करोड़ वोटर्स हैं, अगर 12 करोड़ भी निकल आते हैं तो ये सिलेक्शन 2024 इलेक्शन 2024 में तब्दील हो जाएगी। खैर, इस सिलेक्शन के मौसम में झूठे वादों का मौसम जो है वो भी शुरू हो चुका है, झूठे नारों का मौसम शुरू हो चुका है, ख्याली पलाव का मौसम और सब्ज बागों का मौसम भी जो है वो भी शुरू हो चुका है। और पीपल्स पार्टी का मंशूर भी आ चुका है, 1.25 लाख की जैकेट, 6 लाख की जूती। और एक मजदूर जो अपनी पूरी उम्र में जितना कमाते हैं उससे भी बल्कि ज्यादा जो है उतनी कीमत की गाड़ी से नीचे उतर कर पीपल्स पार्टी ने मंशूर पेश कर दिया है, चुनो नई सोच को, रोटी कपड़ा और मकान को चुनो। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। और नून लीग वालों ने तो पहले ही जारी किया हुआ है ना, पाकिस्तान को नवाज दो, खुदा का खौफ करें, 5 बड़े आजमों में आपकी जागीरें हैं। और उसके बाद भी अगर आपको और कितना आपने पाकिस्तान ने आपको नवाजने, इतना तो नवाज दिया कि लंदन में इतने बड़े बड़े आपके फ्लैट्स जो हैं वो हैं, उसके बाद भी अभी तक आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो। इसके साथ साथ काजी फायज ईसा साहब ने 29 जनवरी का जो है एक नोटिफिकेशन FIA को सेंड कर दिया है, उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। और सहाफियों की शामत आ गई है, वो क्यों, इस पर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सब जानते हैं कि जैसे ही इंतखाबात जो है वो करीब आने लगते हैं तो इनके पास और कुछ भी नहीं होता, ना परफॉर्मेंस होती है कुछ दिखाने को, ना ही कोई इतना इनकलाबी मंशूर होता है जैसा कि इमरान खान के पास है। क्योंकि इमरान खान का मंशूर इमरान खान ने नहीं कहा कि मैं कोई 10 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, कोई मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा आपके लिए, पेट्रोल जो है वो भी आपके लिए मुफ्त कर दूंगा। इमरान खान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इमरान खान ने कहा जमहूरियत आएगी मुल्क के अंदर तो आएगी, बस जब जमहूरियत आ गई, अदल का निज़ाम आ गया, इंसाफ का निज़ाम आ गया, सब चीज़ें जो है खुद ब खुद सेट हो जाएंगी। लेकिन इनके पास परफॉर्मेंस नहीं होती दिखाने को और कुछ बोलने के लिए होता नहीं है, तो फिर वो हवाओं में ही पता नहीं क्या क्या जो है ना लगे रहती है। अब ये मैंने कल नून लीग के मंशूर पर बात की थी, तो वो पाकिस्तान को नवाज दो, मैंने इफ्तिताइये में बात की है कि 5 बड़े आसमों में आपकी जागीरें हैं, जायदादें हैं, उसके बावजूद भी अगर आप कहें कि पाकिस्तान को नवाज दो तो पाकिस्तान आपको कितना और नवाजे, इससे ज्यादा। वो कभी कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, इनका मंशूर हुआ करता था। और फिर जो इनकी 16 माह की अभी गवर्नमेंट गई है उसके अंदर वो कर्ज लो और मुल्क बचाओ, यानी कर्ज उतारो मुल्क संवारो से लेकर कर्ज लो और मुल्क संवारो तक का सफर इन्होंने तय किया। और उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। आप इनके उम्मीदवार से एक दफा सिर्फ पूछ लें इस बारे में कि 16 माह के अंदर इन्होंने किया क्या, क्योंकि रिसेंट गवर्नमेंट इनकी थी ना, तो इनसे पूछेंगे आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। खैर, अब बात करते हैं पीपल्स पार्टी के मंशूर पर। और ये दोनों जमातें लगी हुई हैं जी, पाकिस्तान को बड़ी इज्जत देंगी, आप यकीन जाने, सवा सत्यानाश करके रख दिया पाकिस्तान का इन्होंने। जो अब कहती हैं कि हम पाकिस्तान को बचाएंगे, पाकिस्तान, याद रखिएगा कि पाकिस्तान के पास अभी भी जेर जमीन जो है 6 ट्रिलियन, कहते हैं कि पाकिस्तान के जेर जमीन 6 ट्रिलियन अरब डॉलर्स के जो है वो ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जो अरब कंट्री को सदका दिया करता था। मैं नाम नहीं लेता उस कंट्री का, क्योंकि वो अब हमें वो भी देते हैं सदका, वो अब हमें देते हैं। अरबी जो थे वो सैर करने आते थे, शॉपिंग करने आते थे इधर। अमेरिका और चीन जो थे वो आपस में उनकी ताल्लुकात जो थे वो बहाल करवाता था पाकिस्तान। इतनी पावर थी दुनिया में पाकिस्तान की। अयूब खान सदर थे, अमेरिका जाते थे तो वहां का सदर अपनी पूरी काबीना समेत एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने आता था। और अब क्या हाल है, आपकी शाहिद का कान अब्बासी गए, नंगा करके चेक किया उन्होंने एक एक जगह पर कि कहीं इन्होंने कुछ छुपाया तो नहीं हुआ। ये इज्जत रह गई आपके पासपोर्ट की, ये इज्जत जो है पाकिस्तान की अब। और ये इस टाइम कंडीशन बन चुकी है जो पाकिस्तान, आप यहां से अंदाजा करें, इतना खुशहाल था और इन्होंने बारियां लगाई, नवाज, बेनजीर, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पोता, दादा, बेटा, बाप, और इस तरह की सियासत इन्होंने शुरू की। और आज पाकिस्तान को इस लहज पर ले आए हैं कि आज पाकिस्तान के पास 1 रुपया भी नहीं है। खैर, पीपल्स पार्टी के मंशूर पर बात करते हैं हम। पीपल्स पार्टी 1970 में बनी थी और वहां जुल्फिकार अली भुट्टो ने तब नारा लगाया था कि रोटी कपड़ा और मकान। आप यकीन जाने 15 जो है साल इन्होंने मुसलसल सिंध में हुकूमत की है। आज किसी यूनियन काउंसिल में चले जाएं, एक शख्स से पूछ लें कि आपको रोटी कपड़ा और मकान मैसर है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ देख लें तो आपको समझ लग जाएगी कि इनके मंशूर में जो है कितनी पावर है। नहीं मिला किसी को। और बिलावल साहब एक दिन भी जिन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई ओहदा नहीं है उनके पास, लेकिन अरबपति बन चुके हैं। खैर, बिलावल साहब कहते हैं जी तनख्वाहें डबल, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 30 लाख घर बनेंगे।
अच्छा जी, ये अब पता नहीं किस तरह ये बोल देते हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, 30 लाख घर, तनख्वाहें डबल। आप ग्राउंड रियलिटी पर बात करें, आईएमएफ आपको कह रहा है कि पाकिस्तान को अगले 3 साल में 71 लाख डॉलर चाहिए, और उसके बाद जो है 71 अरब, माजरत के साथ 71 अरब डॉलर चाहिए, और आपको जो है बिजली भी महंगी करनी पड़ेगी, टैक्सेस भी और लगाने पड़ेंगे। तो मुझे बताएं, पैसा है नहीं, तनख्वाहें कहाँ से डबल होनी है? आपको बिजली आईएमएफ कह रहा है महंगी करनी है, और अगर महंगी नहीं करेंगे तो 300 यूनिट आप कहाँ से मुफ्त देंगे? और फिर आईएमएफ भी आपको अगली किस्त नहीं देगा, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? ये सिर्फ ढकोसले जो कि ये पहले भी करते आए हैं और एक दफा फिर जो है ये करते आए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जनूबी पंजाब को सूबा बना देंगे, ये भी इनके मंशूर का हिस्सा है, नून का भी, पीपी का भी। और कैसे तख्ते लाहौर वाले कैसे जनूबी पंजाब को, एक पंजाब को जो है 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, कभी भी नहीं करेंगे। और ये इनका एक ढकोसला एक दफा फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग का, और झूठ पर मबनी, बिल्कुल झूठ पर मबनी, कोई भी काम नहीं करेंगे। और सिर्फ एक सवाल इनसे पूछ लें कि 16 माह में इन्होंने क्या किया, और आगे भी इन्होंने वही करना है अगर ये आप पर मुसल्लत हो गए। खैर, काजी साहब की अदालत से खबर ले लें जी। काजी साहब ने आज खुद नोटिस लिया है और 29 जनवरी को एफआईए को तलब कर लिया है। अच्छा, ये मामला मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये मामला है काजी फैज ईसा की शान में गुस्ताखी का, कि कुछ लोगों ने उनकी शान में गुस्ताखी की कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और फिर कुछ जो तजियाकार हैं या बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करते हैं, गलत था ना, जो बल्ला किसी से भी नहीं लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि नून लीग से भी नहीं उसका इंतखाबी निशान लेना चाहिए, उनका राइट है अपने इंतखाबी निशान पर लड़ना। खैर, इस पर काफी तनकीद हुई काजी साहब पर, और काजी साहब पहुंच गए बड़ों के पास के मुझे जो है ना वो ये हो रहा है मेरे साथ, तो आप जरा इनके खिलाफ नोटिस लें। और फिर नोटिस लिया क्या, और तकरीबन 31 सहाफ़ियों समेत यूट्यूबर्स को जो है वो नोटिस भेजे गए, और अब जो है वो उनको बुला लिया गया, और अब वो अपनी रिपोर्ट जो है वहां पर फाइल करेंगे। खैर, मुझे वो वक्त याद आ गया अभी अभी काजी साहब का, कि जब काजी साहब चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो वो मुख्तलिफ फोरम्स पर जाके कहा करते थे, आज़ादी सहाफत की बात किया करते थे कि हर एक सहाफ़ी को बोलने का हक है। अच्छी बात है, जजेस पर तनकीद करें, अदलिया पर तनकीद करें, पाकिस्तान के हर एक इदारे पर जहां तनकीद बनती है वहां करें, कोई मसला नहीं है। और मैं मुहाफिज हूँ सहाफ़ियों का, और मैं आज़ादी सहाफ़त का सबसे बड़ा पैरोकार हूँ, लेकिन आज वो सबसे बड़ा पैरोकार जो है वो नोटिस भेज रहे हैं। खैर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.